एक दिन रानो चिड़िया को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा था। वे बेचारी बेचैन होकर इधर उधर फिर रही थी। एक दिन रानो चिड़िया घने जंगल में जाती है। घने जंगल में रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अरे चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कहाँ है? कौन है? किसको मेरी मदद की जरूरत है? इधर मैं पेड़ हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पेड़ जी, आप तो मुझे जादुई पेड़ लगते हो। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम बस मेरी यही मदद करो कि मेरा एक नींबू का फल जो ऊपर लगा है इसी को उतार दो। इसका बोझ मुझ पर बहुत ज्यादा है। पेड़ जी, अभी उतार देती हूँ मैं वो नींबू। रानो चिड़िया वे पेड़ का नींबू उतारती है। जैसे ही उतारती है वे नींबू में से एक रोशनी निकलती है और वे सोने का जूता बन जाता है। अरे ये क्या? ये तो सोने का जूता बन गया। पेड़ जी, यह कैसा नींबू था? इस एक नींबू का वजन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। जो कोई पक्षी उतारता है, अगर उसकी नीयत अच्छी हो तो वो जूते से सोना बन जाता है। पेड़ जी, अब मैं इस सोने के जूते का क्या करूँ? यह सोने का जूता तुम्हारा है, जाओ इसको बेचो और अपने हालात बदल लो। रानो चिड़िया खुशी खुशी वे जूते लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, यह जूता कहाँ से आया आपके पास? यह तो बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे पहन लूं मम्मा? अरे नहीं गुड़िया बेटी, यह सोने का जूता है, इसको मैं सुनार की दुकान पर बेचने जाऊंगी। फिर अगले दिन रानो चिड़िया वो जूता लेकर सुनार के पास जाती है। सुनार जी, देखिए यह जूता कितने में बिकेगा? अरे रानो चिड़िया, तुम तो करोड़पति हो गई। ऐसा जूता तुम्हारे हाथ कैसे लगा? बस सुनार जी, मेरे हाथ लग गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने हालात जल्दी से बदल सकूं। रानो सुनार से पैसा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पैसों से रानो ने अपना विशाल पेड़ पर पक्का घर भी बना लिया और फिर घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया। अम्मा, हम पहले तो गरीब थी, अचानक हमारी किस्मत कैसे बदली? गुड़िया बेटी, हमारी किस्मत एक अच्छी सोच से बदलती है, हमारी किस्मत एक अच्छी तरबियत से बदलती है। मम्मा, कभी कभी मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, हमें खुश ही रहना चाहिए। कालू जी, कल तक जो चिड़िया भूखे रहा करती थी, आजकल उसे कौन सा सोना हाथ लग गया है जो इतनी अमीर हो गई है? हाँ गौरी, दिन ब दिन यह चिड़िया तरक्की करती जा रही है, ना जाने ऐसा क्या हाथ लग गया है उसके। कालू जी, आप जाओ ना, रानो चिड़िया को पूछ कर आओ, हमें भी अमीर होना है, मुझे भी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। कालू कौवा रानो के पास जाता है। रानो बहन, मेरी सुंदर बहन, मुझे तो बताओ ना, तुम इतनी जल्दी तरक्की कैसे की? जिसके बाद रानो चिड़िया वे पेड़ वाली कहानी कालू कौवा को सुना देती है। रानो, मैं भी जाऊंगा कल उसी पेड़ के पास, मैं भी उसका नींबू का फल तोड़कर उसको राहत दूंगा और वो मुझे पैसा देकर मेरी जिंदगी संवार देगा। कालू भैया, मगर कोई भी लालच नहीं करना, जैसा भी पेड़ बोले आपको वैसे ही करना होगा। कालू कौवा अपना घर जाता है और फिर गोरी कवि को सारी बात बता देता है। कालू जी, अगर ऐसी बात है तो हम भेष बदल कर रोजाना जाएंगे और फिर रोजाना वो नींबू उतारेंगे और सोने के जूते इकट्ठे करेंगे। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर कालू कौवा घने जंगल में जाता है और कुएं के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। पेड़ जी, क्या मैं आपका नींबू उतार लूं? हाँ कवि, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर जाओ ऊपर मेरा एक नींबू उतारो और फिर उस नींबू का चमत्कार देखो। कालू कौवा जाकर नींबू को तोड़ता है और फिर वो नींबू तुरंत ही सोने के जूते में बदल जाता है। पेड़ जी, क्या यह सोने का जूता मेरा है? हाँ बिल्कुल, यह सोने का जूता तुम्हारा है, मगर हाँ, तुम हमेशा सच बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो यह सोने का जूता तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कालू खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। फिर गोरी कवि कहती है, कालू जी, मेरे सुंदर कालू पति जी, तुम ये सोने का जूता रखो, अब मैं जाती हूँ उस पेड़ के पास। पेड़ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे एक के बाद एक कौवा आ रहा है मेरे पास, क्या तुम कौवे बहुत ज्यादा गरीब हो? पेड़ जी, हाँ हम बहुत गरीब हैं। अब हमारा क्या होगा पेड़ जी? मुझे भी कुछ दे दीजिए। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, वे जो सोने का जूता मैं किसी को देता हूँ, अगर तुम उस सोने के जूते से बार बार कमाई करोगे तो वह सोने का जूता मेरे पास वापस आ जाएगा। ना पेड़ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा कमाया हुआ पैसा और ना ही मेरे पति कालू के पास कुछ है। आप मुझे सोने का जूता दे दीजिए। और फिर गोरी कवि जैसे ही नींबू तोड़ती है वैसे ही वो नींबू चमकता है और फिर सोने के जूते में बदल जाता है। फिर गोरी कवि खुशी खुशी वे सोने का जूता लेकर अपने घर आती है। कालू जी, देखिए तो सही, मिली आई सोने का जूता। मान गया गोरी, तुमको मान गया, बड़ी चालाक है मेरी पत्नी। इसी बीच जैसे ही सोने के जूते आमने सामने आते हैं, उनसे एक रोशनी निकलती है और वे सोने के जूते गोबर में बदल जाते हैं। कालू जी,
सोने का जूता कहाँ है? गौरी, सोने का जूता मेरा भी नहीं है, ये तो गोबर है। कालू जी, अब क्या होगा? गौरी, सब खत्म हो गया, तुमने उस पेड़ को धोखा दिया, देखो हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अब गौरी और कालू मुंह लटकाए हुए बैठे थे। कालू जी, मैं तो भूल ही गई, उस पेड़ ने बोला था कि सोने के जूते आमने सामने न आए, मैं तो भूल ही गई। अब दोनों के घर में गोबर था और फिर गोबर को वे नीचे फेंक देते हैं। लालचियों के हाथ में कुछ भी न आया।